नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। गीता, भागवत गीता या श्रीमद् भागवत गीता के नाम पर देश के लाखों मंदिरों में करोड़ों श्रद्धालु लगातार भक्ति में टल्ली हुए पाए जाते हैं। उनमें से ज्यादातर कुछ वर्ग विशेष के लोग हैं जो जन्मजात इसमें रोजगार भी पाए हुए हैं। वास्तव में असली रिजर्वेशन यही है। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो गीता ज्ञान की बखान करने में एड़ी चोटी लगा देते हैं। गीता को वो ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कृष्ण नाम का कोई ईश्वर धरती पे कभी जन्म लिया था और कभी कोई लड़ाई हुई थी और उसमें उसने ये उपदेश दिया हुआ हो। कुछ तो ऐसी गप्पे हाँकते हैं जैसे कि गीता के बिना देश और विदेश के सारे बने हुए काम ही बिगड़ जाए और दुनिया की सारी गतिविधि ही रुक जाए इसके बिना। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वैसे लोग जो गीता को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिए हैं, उनकी पैर के नीचे से जमीन भी खिसक सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यह प्रूफ करने वाला हूँ कि गीता महाभारत का पार्ट ही नहीं है। इसे जबरदस्ती महाभारत में घुसपैठ कराया गया है। दरअसल यह प्रचारित किया गया है कि कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, जो कि राजा धृतराष्ट्र के सारथी संजय ने सुना था, और ये संजय ने इसलिए सुना या देखा था क्योंकि धृतराष्ट्र के ही नियोगी पिता व्यास ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी। इसी कारण आज गीता अस्तित्व में है। लेकिन जब हम इसकी तहकीकात करते हैं, तमाम समालोचकों की किताब पढ़ते हैं, गीता की किताब पढ़ते हैं, महाभारत की किताब पढ़ते हैं, तो इसकी पूरी तरह से पोल खुल जाती है कि गीता बिल्कुल ही अलग है। उसका महाभारत से कुछ लेना देना ही नहीं है, बल्कि जबरदस्ती उसमें घुसपैठ कराई गई है। अगर आप इन किताबों को ध्यान से पढ़ लीजिए तो आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि गीता का लेखक हंसुए की शादी में खुरपी का गीत गाता है, वहीं महाभारत का लेखक अब्दुल्ला की शादी में मुल्ला बेगाना वाली बातें चरितार्थ करता है। तो खैर, गीता पे तो मैं बहुत सारे एपिसोड लाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये चर्चा करूंगा कि कैसे गीता का लेखक और महाभारत का लेखक अलग अलग बातें करते हैं, और अगले पार्ट में इस बात पर चर्चा होगी कि जो संजय की दिव्य दृष्टि बताई गई है वह कितनी फर्जी, बेवकूफाना और मूर्खतापूर्ण बात है। दरअसल महाभारत में गीता की बातें भीष्म पर्व के 25 अध्याय से शुरू होती है। अगर आप भीष्म पर्व को ध्यान से पढ़ें तो आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि 25वें चैप्टर में जबरदस्ती गीता को ठेला गया है। नतीजा यह निकलता है कि जो बातें ऑलरेडी ही भीष्म पर्व के 13वें चैप्टर, 16वें, 17वें, 19वें चैप्टर में हो चुकी हैं, वही बातें फिर से 25वें चैप्टर में होने लगती है। और जो धृतराष्ट्र और संजय का संवाद पहले हो चुका था, वही बातें फिर से 25वें अध्याय में इस तरह से होने लगती है जैसे यह बात कभी हुई ही न हो। उदाहरण के तौर पे भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में 11वां श्लोक में लिखा है, हे धृतराष्ट्र, भीष्म 10 दिनों तक आपकी सेना का संरक्षण करके अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हुए अंत में सूर्य की भांति अस्ताचल में चले गए। यानी भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में ही 10 दिनों के युद्ध के बाद भीष्म के मरने की बात आ रही है। जबकि इसी भीष्म पर्व के 25 अध्याय में जहाँ गीता की घुसपैठ कराई गई है, वहाँ पे धृतराष्ट्र और संजय की जो संवाद होता है, उसमें धृतराष्ट्र संजय से ऐसे पूछता है जैसे उसने कभी सुना ही नहीं हो कि युद्ध शुरू हो चुका हो। अब मेरे पास ये गीता प्रेस की श्रीमद् भागवत गीता है। इसका अध्याय 1 श्लोक 1 का हिंदी अनुवाद सुने। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और इसी तरह की बातें आगे चलती है। इससे ये पता चलता है कि 25वें अध्याय से पहले जो बातें हुई थी वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में हुई ही नहीं थी। या फिर आप इसका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बातें पहले से हो रही थी और जब गीता अचानक से उसमें बीच में फिट कराया गया तो पूरा का पूरा मामला ही बिगड़ गया, क्योंकि दोनों के ही लेखक अलग थे और गीता का लेखक यह जानता ही नहीं था कि पहले ये सारी बातें हो चुकी हैं। कुछ और उदाहरण सुने ताकि आप इस घालमेल को अच्छी तरह से समझ सकें। गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक का हिंदी अनुवाद सुने। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यानी कि इसमें व्यूह की बात हो रही है और इस व्यूह की रचना द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न करता है। मतलब महाभारत के 25वें चैप्टर की बात हो रही है। जबकि महाभारत के ही भीष्म पर्व के 19वें चैप्टर में यह बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी। उसके 17वें श्लोक में लिखा
लिखा है, महाबाहु अर्जुन ने ऐसा कहकर उसी प्रकार किया, अपनी सब सेनाओं का शीघ्र ही व्यूह बनाया और रण के लिए प्रस्थान किया। तो देखिए पांडव पक्ष की ही बात हो रही है। गीता में कह रहा है कि द्रुपद पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न ने व्यूह की रचना की, और महाभारत में ऑलरेडी ही कह चुका था कि अर्जुन ने वो रचना की थी। प्रसंग भी एक है, साइड भी एक है, लेकिन रचनाकार अलग अलग बता रहे हैं, गीता और महाभारत दोनों के लेखक। इसी तरह तमाम और भी विसंगतियां हैं जो गीता और महाभारत में देखने को मिलती है। मसलन गीता के पहले अध्याय के श्लोक 8 में सिर्फ 7 विशिष्ट योद्धाओं का नाम उल्लेख है। सुनिए, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। तो ये गीता की बात थी। यही बात जब महाभारत में हम करते हैं तो भीष्म पर्व के ही 16वें अध्याय के 15 से 17 श्लोक के बीच में 7 नहीं बल्कि 10 योद्धाओं की बात होती है। यानी कि महाभारत में पहले ही 10 योद्धाओं की बात हो चुकी थी और गीता जब घुसपैठ कराई गई तो उसमें 7 योद्धाओं की वो बात करने लगा। कुछ और विसंगतियां सुने। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 64 श्लोक 27 में नक्षत्रों का नाम गिनवाया गया है। वहाँ पे चांद यानी शशि का कहीं नाम तक नहीं है, जबकि गीता का ही लेखक अपनी गीता में अध्याय 10 के श्लोक 21 में नक्षत्रों में चांद यानी शशि की भी बात करता है। सुने, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ गीता घुसपैठ कराई गई है महाभारत में, उसका लेखक कुछ अलग ही संदर्भ में बात करता है, महाभारत का लेखक अलग संदर्भ में बात कर रहा है। दोनों में तालमेल भी नहीं बैठ रहा है। जो बात डिस्कस हो चुकी है उसमें गीता का लेखक अनजान बनकर बातें करने लगता है, यानी कि ये पूरी तरह से घालमेल है। अगर अब भी आपको संदेह है तो मैं कुछ और प्रमाण दिखाता हूँ। दरअसल गीता में शुरू से ही यह दिखाया गया है कि धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो बातचीत होती है वही गीता का कलेक्शन है। तो जो महाभारत में बात हो रही है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में, उसमें संजय जो कि धृतराष्ट्र का सारथी है हमेशा ही अपने राजा को आप कह के पुकारता है, जबकि गीता में वह अपने राजा का नाम लेने लगता है, तू तड़ाक पे उतर आता है। इसको प्रमाण सहित समझें। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 16 श्लोक 5 में लिखा है, राजेंद्र आपके पुत्रों तथा पांडवों के दुर्दम्य अस्त्र शास्त्र तथा कवच चमक उठे। यहाँ संजय आप शब्द इस्तेमाल किया है। भीष्म पर्व के ही 17 अध्याय के 14 श्लोक में भी आप ही है। सुनिए, आपके पुत्र और अन्य नरेश बिना कर्ण के ही अपने सिंहनाद के 10 दिशाओं को गुंजाते हुए युद्ध के लिए निकल पड़े। भीष्म पर्व के ही 18 अध्याय के 4 श्लोक में भी आप ही है। इसे भी सुने। हे दुर्धर्ष नरेश, आपके पुत्रों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के निकट आने पर कांप उठी। तो ये सारे महाभारत के श्लोक थे। इसमें संजय आप कह के पुकारता है अपने राजा धृतराष्ट्र को। लेकिन जो गीता का लेखक है वह जब गीता लिख रहा था तो उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि वो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में ही संवाद कर रहा हो। वो अन्य पुरुष के लिए भी श्लोक इस्तेमाल करता है। लेकिन जब इसकी घुसपैठ कराई जाती है तो ऐसा प्रतीत कराया गया जैसे ये संजय और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद हो। उदाहरण के तौर पे सुने, गीता के अध्याय 1 20 श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बात करते हुए कहता है, शंखों की उस ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय फट गए। अब सोचिए, संजय ही सुना रहा है धृतराष्ट्र को और क्या कह रहा है, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय फट गए। ऐसा लग रहा है जैसे संजय यह बात नहीं कह रहा हो, कोई लेखक घर में बैठकर कलम चला रहा हो और वह यह बात कह रहा हो। इस श्लोक पे अपनी बेइज्जती देखते हुए तमाम तरह के पब्लिकेशनों ने इस श्लोक का अर्थ बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाए हैं। मैं गीता प्रेस का ही उदाहरण देकर आपको दिखा देता हूँ। गीता प्रेस ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के शब्द को अर्थार्थ कह के आप लगाया है। सुनिए, और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के, देखिए यहाँ पे अर्थार्थ करके आपके पक्ष वालों के शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। मूल जो श्लोक है उसमें ये चीज है ही नहीं, वहाँ पे सीधे धृतराष्ट्र ही लिखा हुआ है। हृदय विदीर्ण कर दिए।
नहीं। तो जरा सोचिए, अगर संजय ही धृतराष्ट्र से बात कर रहा होता तो कैसे अपने राजा का ही नाम लेकर उनसे संबोधन करता। सीधी सी बात है कि यह कोई थर्ड पर्सन लिख रहा था गीता को। इसी तरह से इसी का अगला श्लोक जो 20 है उसका भी हिंदी अनुवाद सुने। जब अर्जुन ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र व्यवस्थित हो गए हैं। अब सोचिए, ये गीता का ही श्लोक है, संजय धृतराष्ट्र से बोल रहा है और उसी का नाम लेकर बोल रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसी श्लोक को गीता प्रेस ने लिखा है, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर यहाँ भी संजय धृतराष्ट्र शब्द लेकर आया है। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि यह संजय इस श्लोक को नहीं कह रहा है, बल्कि कोई लेखक जो रणभूमि में नहीं था बल्कि घर में बैठकर लेखनी किया है और इसको जबरदस्ती संजय और धृतराष्ट्र के नाम पर थोप दिया गया है गीता में। अब सवाल यह है कि क्या ये बातें जो गीता की बखान करते हैं वो लोग नहीं जानते हैं? ऑफ कोर्स वो जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी बातें आपसे छुपा ली जाती हैं कि गीता बिल्कुल अलग है, गीता का लेखक कोई और है, महाभारत का लेखक कोई और है, और जबरदस्ती गीता में लिखे हुए बातों को कृष्ण की बात कह के लोगों को गुमराह किया जाता है, लगातार गुमराह किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे उन तमाम लोगों को आरक्षण मिला हुआ है जो लोग जन्म लेते हैं, न बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पुश्तैनी लाखों मंदिर खुले हुए हैं, वहाँ पे करोड़ों लोगों को जॉब मिल जाती है और आम जनता मेहनत करके दिन रात मेहनत करते रहती है, एग्जाम देते रहती है जॉब के लिए और वो भटकते रहती है। तो दोस्तों, इस घालमेल को समझें कि किस तरह से धार्मिक ठेकेदार धर्म ग्रंथों की बातें पूरी तरह से हमें नहीं बताते हैं। जहाँ पे घालमेल की बात है उसको छुपा ली जाती है और लोगों को लगातार अवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाता है इन धर्म ग्रंथों से। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह सच्चाई पता चल सके। अगले वीडियो में मैं कुछ और भी रोचक तथ्य लेकर आने वाला हूँ। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।